वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, देखो इसमें दिया है मुझे कैलकुलेट करना है सीजनल इंडेक्स बाय रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड से। और ये हमको डेटा दिया गया है ईयर और यहाँ पे क्वार्टर वाइज। सो सीजनल इंडेक्स में हमेशा आपको जो डेटा दिया होता है क्वेश्चन वो हमेशा क्वार्टर वाइज दिया होता है, ध्यान रखिए आप। ओके, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मूविंग एवरेज मेथड से, मूविंग एवरेज निकालेंगे इसका अपन। ओके, तो उसमें मेरे पास कॉलम बनता है पहला ईयर स्लैश क्वार्टर, सेकंड होता है मेरे पास सेल्स, फिर निकालेंगे अपन फोर क्वार्टरली मूविंग टोटल, फिर निकालते हैं उसका अपन एवरेज और उसको फिर अपन करते हैं सेंटर्ड। ओके, क्योंकि हमको ये क्वार्टर वाइज निकालना है, सो हमेशा हम जो इसमें वैल्यू नोट डाउन करते हैं वो एक लाइन का गैप देना है आपको। ओके, देखो मैंने एक लाइन का गैप दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारी एंट्री अपन एक लाइन के गैप में लिखेंगे। ओके, तो जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं मूविंग एवरेज मेथड का, हमेशा आपको एक लाइन का गैप देना है इवन नंबर के केस में। ओके, सो ये 2011 के चारों क्वार्टर्स हो गए, 2012 के चारों क्वार्टर्स, 2013, 2014 और 2015। और जो इसकी सेल्स है मेरे पास वो अपन लिख लेते हैं, ये मैंने इसकी सेल्स भी नोट डाउन कर दी। ये हो गया हमारे पास। ओके, अब मुझे निकालना है यहाँ पे फोर। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे, देखो फोर वैल्यू को आपको प्लस करना है, एक दो तीन चार, और इसका जो सम आएगा वो अपन कहाँ लिखते हैं, इसके मिड पॉइंट के सामने। देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 62 और 61 के बीच में आएगा मेरे पास। ओके, इन दोनों के बीच में आएगा हमारे पास। ओके, सो हम इसके यहाँ सामने लिखेंगे, ये आएगा अपने पास 254। सो यानी जो भी हमारा सम आएगा वो कभी भी किसी वैल्यू के सामने नहीं आएगा, जो हमने एक लाइन का गैप दिया हुआ है उस गैप में आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 68 को स्किप कर दो, फिर अपन फोर वैल्यू प्लस करेंगे, 62, 61, 63, 65। इसका अपन सम कहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में। देखो ये आ जाएगा अपने पास 251। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, देखो अगली वैल्यू कहाँ लिखेंगे, अपन इस गैप में लिखेंगे। ओके, अब आप देखो इस गैप के ऊपर वाली दो वैल्यू लेना है आपको, और इस गैप के नीचे वाली दो वैल्यू लेना है आपको। तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, 61, 63, 65, 58, ये लिख देंगे अपन। देन हम यहाँ लिखना है अगेन दो वैल्यू इसके ऊपर वाली 63, 65, दो वैल्यू इसके नीचे वाली 58, 56, ये प्लस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन जो हमने एक लाइन का गैप दिया हुआ है उसके बेसिस उसमें अपन लिखेंगे इन फोर फोर के पेयर में वैल्यू को टोटल करके। और मेरे पास ऊपर दो डैश आते हैं और नीचे भी दो वैल्यू आपकी छूट जाएंगी। ओके, फिर निकालना इसका अपन को एवरेज, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज मतलब क्या, हमने जितनी वैल्यू को प्लस किया है उतने से आप इसको डिवाइड कर दो, इन सबको आप डिवाइड कर दो 4 से। तो ये आएगा अपने पास 63.5, ये आएगा 62.75, 61.75, 60.5, 60, 60.75, 62, 63.75, 65.25, 65.75, 64.75, 63, ये आएगा 61.75, 59.25, 58.25, 57 और लास्ट मेरे पास आएगा 56। यानी जो हमने सम निकाला था हमने इन सबको डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये आ गया मेरे पास एवरेज। ओके, देखो सेम जो मेरे पास ये एवरेज है वो किसी भी वैल्यू के सामने नहीं लिखा है, किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं लिखा है। ओके, सो अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको सेंटर्ड। सेंटर्ड अपन कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको, इन दोनों को अपन प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और इसको कहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में। तो 63.5 प्लस 62.75 और इसको अपन डिवाइड कर दो आप 2 से, ये मेरे पास आएगा 63.13, और ये अपन कहाँ लिखेंगे, थर्ड क्वार्टर के सामने वैल्यू आएगी हमारे पास। अब तो अब जो मेरे आंसर आएंगे ना सारे, वो किसी क्वार्टर के सामने आएंगे। ओके, सेकंड 62.75 प्लस 61.75 दोनों को प्लस करो और इसको 2 से डिवाइड करो, और कहाँ लिखेंगे अपन, फोर्थ क्वार्टर के सामने 62.25। ओके, सो इस तरीके से अपन इन दोनों को प्लस करते जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे अपन 2 से, सो मेरे पास ये सारी वैल्यू अपन को मिल जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हमने ये
सारे क्वार्टर्स के लिए जो मेरे पास है मूविंग एवरेज मेथड जो है अपन ने वो अप्लाई किया और सभी के लिए अपन ने मूविंग एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, अब देखो जो मेरे आंसर यहाँ पे आए हैं वो हर एक क्वार्टर के सामने लिखा होगा। ओके, बट यहाँ पे मेरे पास पहला और सेकंड के सामने वैल्यू नहीं आएगी और थर्ड और फोर्थ के सामने वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहला काम अपन ने किया, मूविंग एवरेज मेथड से इन सब की अपन ने वैल्यू निकाल ली। ओके, अब हमको निकालना होता है परसेंटेज। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 63.13, देखो ये मेरे पास थर्ड क्वार्टर की वैल्यू है। देखो थर्ड क्वार्टर में क्या वैल्यू दी गई आपको? 61। ओके, तो जो वैल्यू आपको दी गई है वो अपॉन में जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इनटू में 100। ठीक है, देखो अपन ऐसे करेंगे, ये वैल्यू आपको दी गई है 61 अपॉन 63.13, ये हमने कैलकुलेट की है इनटू में 100, सो ये मेरे पास आएगा 96.63। सेम करेंगे अपन फोर्थ क्वार्टर के लिए, इसमें वैल्यू मुझे दी गई है 63, आप चेक कर सकते हैं, अपॉन हमने कैलकुलेट की है 62.25 इंटू 100, ये मेरे पास आएगा 101.20। सो ऐसे एग्जाम में आपको सिर्फ दो के लिए निकालना है, बाकी सब के लिए निकालेंगे अपन सीधा टेबल में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो हम ये बना लेंगे टेबल, ईयर, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे मेरे पास ईयर आ जाएंगे अपने पास। ओके, सो स्टार्टिंग के दो क्वार्टर में डैश आ जाएगा और ये वैल्यू अपन ने जो अभी निकाली है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सेम प्रोसेस से अपन निकालेंगे 2012 के लिए चारों क्वार्टर्स के लिए वैल्यू, 2013 के चारों क्वार्टर्स की वैल्यू, 2014 के लिए और 2015 के लिए। ओके, 2015 में जो लास्ट के दो क्वार्टर्स हैं थर्ड और फोर्थ, उसमें भी मेरे पास डैश आएगा अपने पास। ओके, तो इस तरीके से हमने सभी क्वार्टर्स के लिए परसेंटेज निकाल लिया। अब निकालते हैं अपन टोटल, इन सबको प्लस करना है। ओके, चार वैल्यू मेरे पास है, इन सबको प्लस करो, ये आएगा अपने पास 428.21, इन सबको प्लस करेंगे ये आएगा 385.87, इन सबको प्लस करेंगे ये आएगा 378.12, और इन सबको प्लस करेंगे ये हमारे पास आएगा 408.79। ओके, फिर निकालते हैं अपन एवरेज। एवरेज देखो यहाँ पे अपन ने कितनी वैल्यू को प्लस किया? 4 वैल्यू, जबकि मेरे पास है यहाँ पे 5। ओके, पर चूंकि यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, सिर्फ 4 ही वैल्यू को अपन ने प्लस किया, इसलिए इन सबको अपन 4 से डिवाइड करेंगे। सो ये मेरे पास आएगा 107.05, 96.47, 94.53 और लास्ट मेरे पास आएगा 102.20। ओके, सो ये निकाला अपन ने एवरेज। अब अपन निकालते हैं जनरल एवरेज। जो मैंने ये एवरेज निकाले हैं इन सबको अपन फिर से प्लस करते हैं, सो जाएगा मेरे पास जनरल एवरेज, ये अपन ने चारों एवरेज को प्लस कर दिया, अपॉन में 4 आ जाएगा, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100.06। ओके, अब मुझे निकालना है सीजनल इंडेक्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पहले क्वार्टर का एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इनटू में 100। सो देखो फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज क्या है अपने पास 107.05 अपॉन 100.06 इनटू में 100, ये आ जाएगा आपका पहला आंसर 106.99। फिर निकालेंगे अपन सेकंड क्वार्टर के लिए, इसका एवरेज है मेरे पास 96.47 अपॉन 100.06 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरे पास 96.41। फिर निकालेंगे अपन थर्ड के लिए। ओके, और फिर निकालेंगे अपन फोर्थ के लिए, और जो हमने ये इंडेक्स अभी फाइंड आउट किए हैं इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल बनी थी ये नीचे अपन एक रो ऐड करेंगे यहाँ पे सीजनल इंडेक्स, और यहाँ पे ये वैल्यू नोट डाउन कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने सीजनल इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट किया मूविंग एवरेज मेथड से। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।